Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shorran. Today we will discuss about adaptive radiation, a part of evolution or we can say a part of evidence of evolution. So first of all, what is adaptive radiation? रेडिएशन क्या होती है? कोई भी रेज हैं एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और वो डाइवर्स हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं. अडप्टिव मतलब अडप्ट करना, कुछ अपनाना. कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनमें इवोल्यूशन होगा. इवोल्यूशन कहाँ होगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर एरिया पे वो स्पीसीज़ प्रेजेंट रहेंगी और उस एरिया से ये स्पीसीज़ क्या करेंगी, दूसरे अपने जो हैबिटेट हैं जहाँ पर वो सरवाइव कर रही हैं उधर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी. मतलब एक स्पीसीज़ है, वो पर्टिकुलर इस एरिया, इस जोग्राफिकल रीजन में रहती है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं. उन मेंबर्स में क्या है कि उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट उन्होंने रिसीव किया. मतलब उनके अंदर चेंजेस आए, इवोल्यूशन हुआ पर्टिकुलर पॉइंट से और वो जहाँ जहाँ उनका हैबिटेट था वो ट्रांसफ़र हो गए. ये क्या कहलाएगा? अडेप्टिव रेडिएशन. क्या कहलाएगा? अडेप्टिव रेडिएशन. मतलब द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट and radiating to the other area of geography, that is other area of habitat. ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हमें वहाँ पे मिलेंगी. उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी स्पीसीज मिलेंगी. स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, सी, डी, ऐसे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होंगी जो क्या करेंगी, उनमें वेरिएशन हमें नज़र आएगा. एक कोई भी पर्टिकुलर एरिया ले लो और उस एरिया में किसी भी स्पीसीज के बारे में हम पढ़ेंगे, उस एरिया में जो प्रेजेंट है और वहाँ पर जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट हैं उनका क्या है, हम चेंजेस देखेंगे, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं. ये जो एडेप्टिव रेडिएशन है, साथ में जो होमोलॉगी है. होमोलॉगी क्या था कि स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है. होमोलॉगी प्लस अडेप्टिव रेडिएशन ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं किसे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को. किसको? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को. मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज है, एक की बात कर रहे हैं हम लोग, अब वो क्या करेगी, उसमें चेंजेस आए अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, वो शिफ्ट हुई, अलग अलग हैबिटेट में गई, उसमें जितने भी अलग अलग चेंजेस आए, अलग अलग उसमें वेरिएशंस आई. ठीक है, तो ये किसकी, मतलब उनका ऑरिजिन, समहाउ देयर ऑरिजिन वाज कॉमन बट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट दे अडप्टेड द डिफरेंट फंक्शंस. अकॉर्डिंग टू देयर नीड दे अडप्टेड डिफरेंट फंक्शंस. ये क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. तो अडप्टिव रेडिएशन और होमोलॉगी दोनों किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? दोनों इशारा कर रहे हैं किसकी तरफ? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ. मतलब डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है एक जोग्राफिकल एरिया में, उन्होंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट वेरिएशंस आई. ज़रूरत मान लो या इन्वायरमेंट का असर मान लो, जिसने जो कैरेक्टर्स अडप्ट किया वो सर्वाइव कर गई, जो नहीं कर पाई अडप्टेशन वो सर्वाइव नहीं कर पाई. तो यहाँ पर जो अडेप्टिव रेडिएशन है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक डार्विन्स फिंचेस. डार्विन एक आइलैंड पे गया, दैट इज गैलापागोस आइलैंड. ये गैलापागोस आइलैंड 22 सिमिलर और स्मॉलर आइलैंड से बना हुआ है. 22 ऐसे स्मॉलर आइलैंड्स हैं जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? गैलापागोस आइलैंड. वहाँ पर जाके डार्विन ने कुछ फिंचेस को देखा, स्मॉल बर्ड्स थे जिनको बाद में डार्विन फिंचेस नाम दिया गया. और उनमें क्या है, उनकी जो बीक है वो अलग अलग थी. अलग अलग कैसे कि बहुत सारी जो फिंचेस थी, दे वर हैविंग द सीड ईटिंग हैबिट. उनमें क्या थी? सीड ईटिंग हैबिट थी. लेकिन नाउ डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस और देयर रिक्वायरमेंट, यही जो बीक है, कुछ ऐसे फिंचेस थी जिनमें ग्राउंड पे जो रह रही थी तो उनकी उसी के अकॉर्डिंग थी, कुछ जो ट्री फिंचेस थी. ठीक है, तो इन्हीं में क्या है, बहुत सारी वेरिएशन नज़र आई. किसमें? उनकी बीक में. और ये किसकी तरफ इशारा कर रही थी? अडेप्टिव रेडिएशन, या हम कह सकते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की. वो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट थी गैलापागोस आइलैंड पे, जो कि 22 सिमिलर आइलैंड से बना हुआ है, स्मॉलर आइलैंड से बना हुआ है. और इन्हीं में जो फिंचेस हैं, जो क्या है, एक एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन का, कि उनकी जो बीक है, उनकी जो चोंच है, वो उनके
एरिया के अकॉर्डिंग, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उन्होंने चेंज किया। सेम द मार्सुपियल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं, दैट इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, उनमें भी अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर नीड चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस नजर आए। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, अडेप्टिव रेडिएशन का। एंड ऑल्सो इन द प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स भी क्या है, एक एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन का, डिफरेंट टाइप के लाइक रैट्स वगैरह। ठीक है, तो अब इनमें क्या है, ये जितने भी प्लेसेंटल मैमल्स हैं या फिर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, लेट सपोज ये क्या प्रेजेंट है, ये एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट है। तो एक ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत सारी अडेप्टिव रेडिएशंस देखने को मिल रही हैं, एक से ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशन मिलने दिख रही है। लाइक दिस इज द एरिया, यहाँ पे ए में भी क्या मिल रहा है, अडेप्टिव रेडिएशन, बी में भी क्या मिल रहा है, अडेप्टिव रेडिएशन, सी में भी क्या मिल रहा है, जो अडेप्टिव रेडिएशन। मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में अगर हमें एक से ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलता है तो वो कहलाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या अडेप्टिव कन्वर्जेंस। क्या बोलेंगे उसको, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर अडेप्टिव कन्वर्जेंस। मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की बात करें, इसी पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो ये होमोलॉगी शो कर रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है। मतलब जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनमें क्या है कि डिफरेंट उनके कैरेक्टर्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सेम प्लेसेंटल मैमल, ये भी अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, लेकिन ये अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो ये एक अलग स्पीसीज है, ये एक अलग स्पीसीज है। मतलब दिस इज द वन अडेप्टिव रेडिएशन एंड दिस इज द अनदर अडेप्टिव रेडिएशन, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया में पाई गई, एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अडेप्टिव कन्वर्जेंस। क्या कहेंगे, अडेप्टिव कन्वर्जेंस। तो ये जो अडेप्टिव कन्वर्जेंस है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का जो एग्जाम्पल या फिर एक हम कह सकते हैं पैरेलल इवोल्यूशन है, ये इशारा करता है किसकी तरफ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ, या फिर ये इसको फेवर करता है। पैरेलल इवोल्यूशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को फेवर करता है। क्या होता है पैरेलल इवोल्यूशन, कि कोई दो स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज के अंदर क्या है, सेम डायरेक्शन में मतलब जो स्पीसीज हैं, सिमिलर स्पीसीज हैं, वो सेम डायरेक्शन में इवोल्व हो रही हैं। दे हैव सम सिमिलर कैरेक्टर्स, दे एक्वायर, है नहीं, जो आसपास की उनकी नीड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनाए हैं कैरेक्टर्स। एक ही एरिया पे दो डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट हैं, आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट स्पीसीज हैं, वो एक डायरेक्शन में इवॉल्व हो रही हैं, उनमें चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस सिमिलर है। कैसा सिमिलर है, एक पर्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंग, चाहे बीक ले लो या उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स ले लो, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन मतलब अगर अडेप्टिव कन्वर्जेंस किन्हीं भी जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में पाया जाता है उसको हम कहेंगे पैरेलल इवोल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज अडेप्टिव कन्वर्जेंस, या फिर अगर हम अडेप्टिव रेडिएशन की बात करें तो उसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से कैसे रिलेट करेंगे, या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से कैसे रिलेट करेंगे, एग्जाम्पल्स क्या हैं, डार्विन फिंचेस के बेसिस पे अडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन करो, या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, प्लेसेंटल मैमल्स, क्योंकि तीनों ही क्या है एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी दैट विल बी अबाउट द थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पे अलग अलग थ्योरीज दी हैं और उन थ्योरीज को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।